आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज। आज 2 जुलाई 2023 को बुराड़ी मेन रोड पर टेस्टी वाइट रेस्टोरेंट में बुराड़ी क्षेत्र की केमिस्ट एसोसिएशन ने कई वर्षों से चली आ रही परंपरा हर महीने के पहले संडे को सदस्यों के साथ मीटिंग पार्टी के रूप में करके सुख दुख आने वाली समस्याओं पर चर्चा और निदान खोजना शामिल रहता है। केमिस्ट एसोसिएशन ने अपने दुकानदार साथियों को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं की जानकारी जुटाने और उनका व्यवसाय कैसे आगे बढ़े और दुकानदार भाइयों को बैंक में आने वाली परेशानियों को साझा करने के लिए बुराड़ी शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर अमित कुमार जी को उनकी टीम के साथ आमंत्रित किया। ब्रांच मैनेजर अमित कुमार ने योजनाओं और खातों के बारे में विस्तार से चर्चा की, व्यवसाय बढ़ाने के लिए लोन देने की बात कही। जब अमित कुमार ने कहा कि हर प्रकार का सहयोग देने के लिए बैंक साथ खड़ा है, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, लोन लीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। केमिस्ट एसोसिएशन के महासचिव नीरज सचदेवा सहित उपस्थित सभी सदस्यों ने ब्रांच मैनेजर का तालियां बजाकर हर्ष ध्वनि से स्वागत किया। ब्रांच मैनेजर अमित कुमार ने केमिस्ट एसोसिएशन का धन्यवाद किया। समाजसेवी व सांसद मनोज तिवारी के प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा ने मनोज तिवारी जी का नाम लेते हुए ब्रांच मैनेजर अमित कुमार की प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को तत्परता से लागू करवाने के लिए सराहना की। आज की पूरी मीटिंग को नया सवेरा न्यूज पर देखा और सुना जा सकता है। रिपोर्ट हरीश तोमर, नया सवेरा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर और लाइक अवश्य करें ताकि नया सवेरा न्यूज की टीम का हौसला बढ़े। धन्यवाद। मैं हमारी एक केमिस्ट एसोसिएशन है बुराड़ी क्षेत्र की, नॉर्थ ईस्ट केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, पूरा नाम है उसका NADCA है। मैं नीरज सचदेवा, मेरी सचदेवा मेडी होम के नाम से केमिस्ट शॉप है संतरागढ़ मेन मार्केट में। तो हम यहाँ पे रोज हमारी हर महीने एक एसोसिएशन की मीटिंग होती है, और जिसमें कि आज हमने बुराड़ी ब्रांच से, जो स्टेट बैंक की बुराड़ी ब्रांच है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, टेस्टी बाइट में आज नया सवेरा न्यूज भी पहुँचा है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME से रजिस्टर्ड है, जहाँ सरकारी कार्यक्रम चलते हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम नया सवेरा न्यूज हमेशा से करता रहा है, आज भी वही काम कर रहा है। तो बैंक के जो ब्रांच मैनेजर हैं अमित कुमार जी, ये आज यहाँ किस लिए पहुँचे और आपने किस लिए इन्वाइट किया था इनको? हमने इनको इन्वाइट किया था सर कि भारत सरकार की जो भी स्कीमें हैं आम जनता के लिए और हमारे केमिस्ट बंधुओं के लिए, कि वो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं और कौन कौन से लोन भारत सरकार की तरफ से चल रहे हैं, उन सब के बारे में अपने मेंबर्स को अवगत करवाने के लिए हमने एक बार हमारे बुराड़ी ब्रांच स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक है, इनको हमने इन्वाइट किया था कि ये हमें एक बार इसके बारे में पूरी जानकारी दी। कितनी ऐसी योजनाओं के बारे में अमित कुमार जी जो ब्रांच मैनेजर हैं बुराड़ी बैंक का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, कितनी योजनाओं के बारे में बताया, क्या समझ में आया उन सब लोगों के लिए जिसके लिए ये आए थे, जिस उद्देश्य के लिए पहुंचे थे, क्या वो उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा आपको? हाँ जी बिल्कुल, हमें तो इसके बारे में तो बहुत सारे हमारे दुकानदारों को पता भी नहीं था और हमें भी खुद नहीं मालूम था, हम अनअवेयर थे बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में। तो हमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराया, जैसे कि प्रधानमंत्री योजना है, मुद्रा योजना होगी, MSME होगी, स्टैंड अप इंडिया हो गई, तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, करंट अकाउंट से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं। इन सब के बारे में इन्होंने हमें पूरी जानकारी दी और इंटरेक्टिव सेशन तक किया। हमारे बहुत सारे आम केमिस्ट बंधुओं के जो भी हमारे जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में भी इन्होंने हमारे को बहुत सारी जानकारी दी और उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन निकालने के लिए इनका आगे क्या विजन है उसके बारे तक में इन्होंने हमारे को पूरी जानकारी दी है। तो हमें लगता है कि ये सेशन हमारे लिए बहुत, कुल मिला के ये कहा जाए कि जो ब्रांच मैनेजर हैं बुराड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, मोदी जी की योजनाओं को और अपनी ड्यूटी को बखूबी पूरा कर रहे हैं, पूरी तन्मयता के साथ पूरा कर रहे हैं। इसी मौके पर पहुंचे हुए हैं अपने क्षेत्र के सांसद मनोज तिवारी जी के सांसद प्रतिनिधि राजेंद्र शर्मा जी। कम शब्दों में, क्योंकि अभी हमने स्टेटमेंट लेना है अमित कुमार जी का, क्या कहेंगे आज टेस्टी बाइट में पहुंचने के बाद? ये जो हमारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हैं, मैंने देखा है ये बहुत ही अग्रेसिव रहते हैं हमेशा मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए।
और हमारे लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी का भी हमें ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो मोदी जी ने नीतियां रखी हैं आम जन लोगों तक उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचाया जाए। अभी पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इनकी ब्रांच पे एक लोन मेला लगा था, उसमें हमें इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो हमने इनको कहा आप लग रहे हैं, और देखिए आज छुट्टी वाले दिन भी ये आए हुए हैं, तो केमिस्ट जो इन्होंने बुलाया था उसने पूरा समय दिया। और हमारा यही ध्येय है, हमारे एमपी साहब का भी, हमारे प्रधानमंत्री का भी, कि सबका विकास, सबका साथ, सबके साथ। उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और मैनेजर साहब अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। सारी आज जो एसोसिएशंस हैं उनको आज हमने अवेयर कराया। मैनेजर साहब ने बहुत ही बारीकी तरीके से एक एक उनकी क्वेरीज का जवाब दिया और मुझे लगता है आज की जो मीटिंग हुई है उससे सबको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और आगे भी मैनेजर साहब ने उनको एश्योर किया है कि करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए वो अपने बैंक में एक नया काउंटर भी शीघ्र ही खुलवाएंगे, जिससे कि भीड़ से बचा जा सके। क्योंकि ये दिल्ली है, बहुत ज़्यादा कितने सदस्य पहुंचे होंगे? क्योंकि 50 से 60 के आसपास गैदरिंग आज भी हमारी गई है। जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं पूरी दिल्ली की, चूँकि आप तो स्टेट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, आपका तो मैं चाहूँगा कि जो आज यहाँ मीटिंग हुई है, जो आपने यहाँ संदेश दिए हैं, लोगों को समझाया, उसके बारे में विस्तार से बताएं ताकि नया सवेरा न्यूज उन लोगों तक, लाखों करोड़ों लोग तक पहुँचा सके। सर मैं आज मेरे को NEDCA नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ अलायंस ऑफ जो बुराड़ी है, बुराड़ी संतनगर और इधर वाला एरिया है, उनके चेयरपर्सन ने हमें बुलाया, हमें इनवाइट किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे सर एक ट्रेडर्स की मीटिंग चल रही थी, केमिस्ट जो हमारे इस एरिया के केमिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन की मीटिंग चल रही थी। वहाँ पे इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि अपने बैंक की तरफ से आप करंट अकाउंट्स और भारत सरकार की जो मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और बैंक के जो अपने तरह के लोन्स हैं जिससे हम दुकानदार, जिनसे हम केमिस्ट भाइयों की हेल्प कर सकें, उसके लिए हमें बुलाया गया था। और मैं बहुत सारे बैंक की स्कीम्स उन्हें समझाया गया, करंट अकाउंट के बारे में बताया गया और उम्मीद है कि इनसे लोग लाभान्वित होंगे। 7-8 साल से हम लोग सारे मिल करके इस क्षेत्र में अपने लगे हुए हैं और आज हमारे बैंक के मैनेजर साहब आए हैं, राजेंद्र शर्मा जी आए, तो बहुत खुशी हुई। इन्होंने सारी बातें बताए हैं जिससे हम पूरा अवगत है कि भाई हम लोग इस काम को, बाकी तो हमारे केमिस्ट भाई करते ही हैं, बैंक से सारे सब रिलेटिव है, लेकिन जिसको नहीं पता है वो चीज़ इन्होंने बताया थी। इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद कि मोदी जी का विकास को बढ़ा रहे हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये होना चाहिए और हम सब मिल करके चलेंगे आपके साथ। जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम RS पटेल है। मैं NEDCA बुराड़ी क्षेत्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे आज हमारा जो प्रोग्राम मंथली हमारा होता है, महीने के पहले इतवार को हमारी एक मीटिंग आयोजित होती है। हमारे जो केमिस्ट भाई हैं सबको इकट्ठा आते हैं। इसमें हमारे आज स्टेट बैंक के जो मैनेजर साहब आए हैं जी, हमारे व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए अपने नई सरकार की नीतियों को सामने रखा है। सबके करंट अकाउंट से लेके या आप लोगों को लोन की व्यवस्था अच्छी फैसिलिटीज मिले कि अपने व्यापार को अगर 10 लाख है 20 को 40-50 आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके बारे में चर्चा हुई और आश्वासन दिया है कि हम सबको बुला के, सबके यहाँ जाके नया अकाउंट खुलवा के आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नया सवेरा न्यूज़ से बात करने के लिए आपका। आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं अभी आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे कि आपके लिए वो क्या क्या स्कीमें लेकर भारत सरकार की तरफ से आए हैं। मैं सबसे पहले तो अमित कुमार जी का स्वागत करूंगा और मैं अपने हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री DM यानी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। अब मैं इनके साथ आए हुए श्री रंजीत सिंह जी जो कि योनो एक्सपर्ट हैं और आपको कोई भी जो SBI का मोबाइल ऐप है योनो या PC में भी कोई आपने उसमें काम करना हो तो वो योनो ऐप है, उसके एक्सपर्ट है। आप कोई भी जानकारी अगर उनसे लेना चाहें तो आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैं निवेदन करूंगा उनसे वो आए और अपनी एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री राम जी से निवेदन करूंगा कि वो इनका अभिनंदन करें। हमारी मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो कृपया स्टेज पर आए। मैं देवेंद्र त्यागी जी से निवेदन करूंगा वो कृपया इनका अभिनंदन करें। आज आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर हम सबको कृतज्ञ किया है, तो मैं उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप सबके लिए तालियां। आज के हमारे एजेंडा में एक तो करंट अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, लोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है और सबसे अंत में हमारे प्रेसिडेंट श्री वी.एम. त्यागी जी आपको ड्रग डिपार्टमेंट से आई कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे एसडी ब्रांच के मैनेजर श्री अमित जी से कि वो जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो कृपया। सर नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, मैं स्टेट बैंक बुराड़ी शाखा का चालू करने आज मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड कैपिटल अलायंस जो आप लोगों का अलायंस है, आप लोगों का जो एसोसिएशन है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने बैंक की तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट बैंक की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बैंक का जो भी विज्ञापन होता है, सेविंग अकाउंट में आपके जो पैसे का लेन देन होता है वो फिक्स होता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि आप सेविंग बैंक से आप एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन कर लो, वो अलाउड नहीं होता। लेकिन करेंट अकाउंट में फैसिलिटी होती है क्योंकि एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, दुकानदारों का लेन देन का अकाउंट होता है। इसमें जितनी मर्जी पैसे आए, जितनी मर्जी पैसे निकले, एक दिन में इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे स्टेट बैंक में अगर स्टेट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक में हमारे पास 6 तरह के करेंट अकाउंट है, अलग अलग फैसिलिटीज के साथ। हर करेंट अकाउंट के अलग अलग फैसिलिटी है। मैं संक्षेप में थोड़ा बताऊंगा। हमारे पास जो 3 मेजर जो है, 4 मेजर मैं बोलूंगा। एक 5,000 रुपए का रेगुलर अकाउंट है जिसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको 5,000 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा हमारे साथ खाते खोलने में। एक सिल्वर अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए है। गोल्ड अकाउंट में 1 लाख रुपए, डायमंड अकाउंट में 5 लाख रुपए और प्लैटिनम अकाउंट में 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा आपको। अगर उन सबकी अलग अलग तरीके से फिर फैसिलिटी है, जैसे अगर आप रेगुलर अकाउंट में खोलते हो, रेगुलर अकाउंट करते हो तो उसमें 5 लाख तक की आप क्या कहते हैं कैश डिपॉजिट लिमिट है, मंथली फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट। अगर हम सिल्वर वाला करते हैं तो उसमें 15 लाख की लिमिट है, गोल्ड में 25 लाख की, डायमंड में 100 लाख की, प्लैटिनम में 200 लाख की। ये पूरा मैं लेकर आया हूँ, ये पूरा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे पास ये 5 करेंट अकाउंट वेरिएंट्स है। अब सबसे पहले एक और बात बताऊं, मैं बुराड़ी ब्रांच जो है वो अकेले यहाँ की सिंगल ब्रांच है बुराड़ी ब्रांच। यहाँ पे ये सारे दुकानदार भाइयों का बहुत ज्यादा करेंट अकाउंट भी यहाँ खुल रहा है और हमने ये डिसाइड किया है एज अ शाखा प्रबंधक, मैं एज अ ब्रांच मैनेजर मैंने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो एक डेडिकेटेड करंट अकाउंट काउंटर मैं खोलूंगा। उस करंट अकाउंट वो करंट अकाउंट होल्डर जो हमारे साथ शाखा में खाता खोलता है उसको किसी भी काउंटर पे अपनी किसी भी क्वेरी के लिए, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड क्वेरी हो, चाहे वो पॉस मशीन से क्वेरी हो, चाहे वो चेकबुक की क्वेरी हो, चाहे वहां पैसा जमा करना हो, चाहे वहां पैसा निकालना हो, किसी भी तरह की जानकारी के लिए करंट अकाउंट के लिए एक डेडिकेटेड करंट अकाउंट काउंटर बनेगा जिसमें सिर्फ करंट अकाउंट के कस्टमर्स को डील किया जाएगा, जिससे थोड़ी सी आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का समय बचेगा और आप लोगों के लेन देन में थोड़ी सी आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। दूसरा जो मुद्दा है, मैं जो यहाँ पे आया हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लोन्स नहीं है सर। आपकी गारंटी आपका पेपर बताता है, आपके पेपर सही हो, आपके पेपर वो सारे ही हो जो हमें रिक्वायर्ड है, फिर आपको कभी लोन लेने में दिक्कत नहीं आएगी।
ये एज अ एक शाखा प्रबंधक होने के नाते मैं अपनी ब्रांच से आश्वस्त करता हूँ कि कभी भी आपको ये इस चीज़ के लिए अब प्रॉब्लम नहीं होगी और करंट आप लोग आइए। तो इसमें मोस्टली सर पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार जिसको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, अगर आपकी दुकान अपनी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका घर अपना है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर वो आपकी दुकान और आपका घर रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट, प्लस मकान मालिक का एक लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, जीएसटी रिटर्न, आईटीआर, ये सारी चीज़ें चाहिए होती है सर। ठीक है, जारी रखिए अपने वक्तव्य को। सर एक्चुअली